हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 6 क्लास का सिविक्स फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी। जी हाँ, चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी, जैसे कि हमें इसका नाम से ही पता लग रहा है कि हम अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, विभिन्नता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम कई बार इस फ्रेज़ को हम सुनते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो फ्रेज़ है वो कहाँ से आया और सबसे पहले किसने बोला और किस तरह से आया? तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जो ये फ्रेज़ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबसे पहले जब ये यूज़ किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? एक ग्रेट हिस्टोरियन थे, विंसेंट स्मिथ। उन्होंने सबसे पहले इस फ्रेज़ को यूज़ किया था। एंड श्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इस बात पर ज़ोर डाला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर, कि हमारा जो कल्चर है इंडिया का, जो हमारे इंडिया के जो पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं, उनका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करता है। कैसे डिफ़ाइन करता है? जैसे कि हम देख सकते हैं, डाइवर्सिटी की फुल फॉर्म दी गई है आपके लिए। डाइवर्सिटी, डी मीन्स डिफरेंट, आई फॉर इंडिविजुअल, वी फॉर वैल्यूइंग, ई फॉर ईच अदर, एंड आर फॉर रिगार्डलेस, एस फॉर स्किन, इंटेलेक्ट, टैलेंट और ईयर्स। तो इस तरीके से एक डाइवर्सिटी वर्ड का एक आपको पूरा डेफिनेशन दी गई है कि भाई वो क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक इनॉर्मस साइज़ एंड डाइवर्सिटीज़ वाला कंट्री है, बहुत ही बड़ा है, जो कि 7th नंबर पर आता है लार्जेस्ट कंट्री में पूरे वर्ल्ड में। एंड 29 स्टेट्स हैं जिसके, और जो कि अब यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं इसमें। नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वो भी इसमें इंक्लूड है हमारी। तो विद अ वाइड रेंज, इसका जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी बहुत ही अलग है। एंड जो हमारा इंडिया है उसका जो फिज़िकल फीचर है वो भी बहुत ही कंट्रास्ट से भरा हुआ है। तो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो लोग जो हैं वो अलग रेशियल ग्रुप्स के भी हैं, ट्राइब्स के भी हैं, रिलीजन है, दैट मीन्स अलग अलग कास्ट, रिलीजन, अगर हम बहुत सारी चीज़ें देखें तो चाहे वो ट्राइब्स हैं, ग्रुप्स हैं, रेशियल ग्रुप्स देखें, हम रिलीजन बेस पर देखें, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा इसी तरीके का कंट्रास्ट भी मिल जाता है और डाइवर्सिटी भी मिल जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स भी हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर काफ़ी एक अलग ही तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमारा जो कंट्री है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजियंस हैं हमारे यहाँ पर। अब जब रिलीजियंस हैं तो जो सेलिब्रेशन है वो भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। हम स्पोर्ट्स की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें, या फिर ड्रेसेस हैं, फूड हैबिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें वैरायटीज़ मिल जाती हैं। अब जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं। एंड अगर हम बेसिकली बात करें तो वैसे तो हम सभी एक ही हैं, एंड लेकिन फिर भी हमें डाइवर्सिटी इन यूनिटी, या फिर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ को हम भरपूर तरीके से देख लेते हैं हम अपने कंट्री में। और ये जो चीज़ें हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, चाहे वो लैंग्वेज है, सेलिब्रेशन है, लैंग्वेज है, ये सब कुछ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स अ वाइड वेराइटी ऑफ कल्चर्स, ओपिनियन, बिलीफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। दैट मीन्स उसकी एक अलग से एक बहुत सारी वैरायटी है हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी में, कि कल्चर की हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स हमारे यहाँ पर रहते हैं तो सबका अपना एक कल्चर है। ओपिनियन की अगर बात करें तो सबकी अपनी ओपिनियन होती है, चाहे वो धार्मिक विश्वास है, या फिर उनके रीति रिवाज हैं जिन्हें हम कस्टम्स बोलते हैं, या फिर ट्रेडिशंस हैं।
तो इस तरह से जो यही जो एक डाइवर्सिटी है, यही हमारे इंडिया को सिक्युलर बनाती है और एक स्ट्रॉन्ग सिक्युलर बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया भी बनाती है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें तो हम अपना, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी क्लास का एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपको भरपूर नज़र आती है, क्योंकि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनका डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होता है, वो अलग रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, अलग एक स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट टाइप का होता है। एंड तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। लैंग्वेजेस की हम देखते हैं, जब रिलीजन्स की हमने बात करी है तो देखा है कि लोगों का अपना अपना अलग एक विश्वास रहता है, और हम देखते हैं कि लोगों का जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो भी बहुत सारी पाई जाती हैं हमारे यहाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज़, बुद्धिस्ट, तो इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ पर रिलीजन्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और उनका जो प्रीच लव है, जो उनका प्रेयर करने का जो तरीका है, फेथ है, जो विश्वास है, कंपैशन है, टॉलरेंस है एंड ब्रदरहुड है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ, रिलीजन के साथ साथ, हमें एक और चीज़ अपने इसमें कंट्री में देखने को मिलती है, जो ट्रेडिशन स्टाइल है, जो ट्रेडिशन ड्रेसेस हैं हमारी इंडियन विमेंस की, और जो वो अलग अलग फेस्टिवल्स पर उनको कैरी करती हैं, जो वेयर करते हैं, वो पहनते हैं, तो वो भी एक वैरायटी हमें देखने को मिलती है हमारे इंडिया में। बहुत सारे तरीके की, अलग अलग तरीके के, चाहे वो पंजाब की अगर हम बात करें तो वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से वो ड्रेसेस पहनते हैं, या फिर अगर हम साउथ इंडियन बात करें, और या फिर अगर हम उनके डांस स्टाइल की बात करें, तो जो अपना एक रिलीजन है, जो हमारे स्टेट्स हैं, उनका सभी का एक अलग अलग तरीका है जिसकी वजह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग एक डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद में जब हम उसको देखते हैं तो दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे अब हम फेस्टिवल्स की बात करें तो, क्योंकि रिलीजन्स के बाद में अगर हम अपने इंडिया के फेस्टिवल्स की बात करें, और जो हमारा इंडिया है वो ऑलरेडी लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है। जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, वो डिफरेंट रिलीजन्स को जो बिलोंग करते हैं, वो अपने एक डिफरेंट फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो हिंदुओं में, हिंदूज़ की अगर हम बात करें या फिर हिंदुओं की हम बात करें तो होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा एंड जन्माष्टमी, दीज आर दी सम मेन फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज़। ये कुछ हमारे हिंदुओं के कुछ मेन फेस्टिवल्स हो जाते हैं। और अगर हम वही मुस्लिम्स की बात करें तो उनका ईद जो है वो एक मेन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है मुस्लिम्स का। एंड बैसाखी है जो कि पंजाब का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एंड उसके बाद में पोंगल है, बिहू है। पोंगल जो कि तमिलनाडु का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिहू ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है आसाम का। ओनम में भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल यूज़ होता है। केरला में भी जो केरला में फेस्टिवल यूज़ होता है हार्वेस्ट का, ओनम है उसका नाम। एंड तो इस तरह से हमारे यहाँ पर कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी हैं जो कि सेलिब्रेट होते हैं। एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल हम उन्हें कहते हैं जो फसल कटाई के टाइम पर के लिए उसकी खुशी में यूज़ होते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब अगर हम बात करें हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के लिए, तो हमारे इंडिया में 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जो कि लोगों के द्वारा यूनाइटेडली, एकता के साथ में मनाए जाते हैं। उसमें कोई कास्ट नहीं होती, कोई क्रीड नहीं होता, कोई जाति वर्ग, कोई बिना भेदभाव के वहाँ पर इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेशनल फेस्टिवल्स जो कि हमारा इंडिपेंडेंस है, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को मनाया जाता है। एंड महात्मा गांधी का जो बर्थडे है वो भी एक नेशनल फेस्टिवल ही है जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से जो ये फेस्टिवल्स हैं, ये डिफरेंट रिलीजन और जो रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं, ये उनके द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हर जो रिलीजियस ग्रुप है वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। और ऐसा नहीं है कि हिंदू जो हैं वो सिर्फ हिंदू फेस्टिवल को ही सेलिब्रेट करते हैं। यस, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर ईद को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इक्वली हमारे यहाँ जो इंडिया में फेस्टिवल्स को मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे जो लोगों का विश्वास है इसमें
फेस्टिवल्स में उनको पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत जो हमारे हिंदू के जो फेस्टिवल हैं उसमें भी मुस्लिम्स बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन में पार्ट लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर पल पल पर देखी जा सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो ये लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो रिलीजन्स हैं, तो बिना किसी शक के ये बहुत सारा एक एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते हैं जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी जो है वो एक्टिविटी इकोनॉमिक फील्ड में भी देखी जा सकती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी देखी जा सकती है डाइवर्सिटीज़। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से इंगेज्ड हैं, जो कि 3 मेन एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पर मानी जाती हैं। जो मोस्ट ऑफ पीपल हैं, जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया दैट मीन्स जो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के एरिया में जो रहते हैं, वो एग्रीकल्चर से इंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर से बंधे हुए हैं। एंड उनकी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री हम उसको कहते हैं, जो कि जो प्लांटिंग होती है पौधों की, और उनकी जब वो बड़े हो जाते हैं तो ट्रीज़ की देखभाल करना, जंगल की देखभाल करना, अपनी जीविका को उन्हीं प्रोडक्ट से, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हीं से जो उनको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसी से अपनी अर्निंग को चलाना, अपनी अर्निंग को लेना एंड जो अपना लिवलीहुड है उसको चलाना, तो इसे हम फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हें प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड वो जो हमारे जो रूरल एरिया के जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज से यूज़ करते हैं और उन्हीं उसमें उनको बढ़ावा भी देते हैं। तो ये जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो नेचुरल तरीके से हमें जो फर्स्ट हमारा प्राइमरी, जिसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसी को हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आता है, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो हम अर्बन एरिया में रहते हैं, और जो अर्बन एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होती हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट से जिन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें हम सेकेंडरी प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी भी इन्हें हम बोलते हैं। क्योंकि ये जो वर्क होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, कंपनी में होते हैं, फैक्ट्रीज़ में होते हैं, और जो अर्बन एरिया में जो बहुत सारे लोग हैं वो इन्हीं कंपनीज़ में काम भी करते हैं। तो थर्ड नंबर पे आ जाती है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टर्शरी एक्टिविटी में काम करते हैं, जो कि वैसे इन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते। अब टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है? टर्शरी जो कि थर्ड ग्रेड, जिसको हम तीसरे नंबर की एक्टिविटी बोलते हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग फैसिलिटी है, चाहे वो टीचिंग है। तो इस तरह की जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उन्हें टर्शरी एक्टिविटीज़ का नाम दिया जाता है। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी इकॉनमी की एक बैकबोन के नाम से जानी जाती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के लिए बात करें तो कोई इस लिस्ट में कोई एंड नहीं होता, और इनके अलावा भी हमारी जो इकॉनमिक है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और हमारी चाहे वो कम्युनिटी का में देखते हैं हम, स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने बचपन में ही उनको अपना एक ब्रेड अर्नर बनना होता है, अपनी फैमिली के लिए काम करना पड़ता है। तो वो एक इस तरह की जो प्राइमरी नीड्स हैं, लाइक चाहे फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इस तरीके से वो उनको पूरा नहीं कर पाते। तो ये भी एक हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का एक हिस्सा माना जाता है, जो कि अल्टीमेटली लीड करता है डाइवर्सिटी को। तो हम जो डाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी लैंग्वेज, रिलीजन और इन सब चीज़ों में ही डाइवर्सिटी देखते हैं, नहीं, हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में भी डाइवर्सिटी देखते हैं, हम अपने इकोनॉमिक फील्ड में भी डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अपनी डाइवर्सिटी को ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। अब बारी आती है नीड फॉर डाइवर्सिटी। अब नीड फॉर, अगर हम देखें कि क्या ये डाइवर्सिटीज़ को एनकरेज करना ज़रूरी है, कि क्या जो ये हमारी डाइवर्सिटी है वो एक हमारी कंट्री की क्या वो नीड है, हमें उसकी नीड होती है। तो चलिए आकर के देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को सिमिलर भी देख सकते हैं। हम सभी एक तरह से रहते हैं, सेम मैनर में रहते हैं,
और हम सोचते भी कुछ एक जैसा भी हैं, हम सेम क्लॉथ्स भी पहनते हैं, सेम कलर के क्लॉथ्स भी पहनते हैं हम कई बारी। और जब हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं चीज़ों को लेकर के, फीलिंग्स जो होती हैं हमारी, वो भी सेम ही होती हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को देखें तो क्या हमारी कलरफुल लिविंग होगी? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा जो ह्यूमन नेचर है हम उसमें देखते हैं। हमारी जो ह्यूमन नेचर है उसमें बिल्कुल भी जो वो होती है सिमिलरिटी नहीं होती। हर इंसान अपना एक अलग तरीके से होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में यूनिटी अगर हम देखें तो देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपके क्लासमेट्स का, अगर हम देखें तो बहुत सारे आपके क्लासमेट्स होते हैं जो कि कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ ओवरऑल अच्छे होते हैं जो हर सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, और कुछ गाने में अच्छे होते हैं जो कि स्कूल फंक्शंस में गाना गाते हैं बहुत अच्छा सा। अगर हम किसी लड़के या लड़की के लिए बात करें तो वो अवार्ड लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए कि भाई उन्होंने प्ले किया है या कोई डांस एक्ट किया है। हो सकता है आपने भी किसी पेंटिंग में या किसी और चीज़ में, आपने किसी और परफॉर्मेंस में अवार्ड भी लिया हो। तो इस तरीके से हम डाइवर्सिटी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो जो डाइवर्सिटी है ये क्या है? एक तो जो इसका जो डेवलपमेंट है, डाइवर्सिटी क्या करती है, बोथ को डेवलपमेंट देखते हैं हम उसमें, चाहे वो इंडिविजुअल है या फिर सोसाइटी की अगर हम बात करें। तो हर एक इंडिविजुअल जो इंसान है वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड है। इसको इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो इट इज़ अ लॉन्ग चेन। ये एक लॉन्ग चेन होती है जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल अपना एक कंट्रीब्यूट देता है हेल्थी ग्रोथ में, जो कि एक सोसाइटी की जो हेल्थी ग्रोथ होती है उसमें एक अपना इंडिविजुअली एक कंट्रीब्यूट देता है। लेकिन आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि विदाउट जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कोई क्लास चल सकती है? कोई स्कूल चल सकता है? नहीं चल सकता। कोई फैक्ट्री बिना वर्कर के या बिना मैनेजर्स के या बिना स्टाफ मेंबर के चल सकती है? शायद आपका भी जवाब यही होगा कि नहीं चल सकती। तो इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम देखें कि जब हम कोई घर बनाते हैं, क्या आप वो घर अकेले बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपको उसके लिए मैसन चाहिए है, मिस्त्री की आपको नीड पड़ेगी, कारपेंटर की नीड पड़ेगी, प्लम्बर को पानी की फिटिंग करवाने के लिए हमें प्लम्बर की भी नीड पड़ेगी, इलेक्ट्रिशियन की भी नीड पड़ेगी। तो इस तरह से हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंड है। सब अपना जो इंटरेस्ट है, जो स्किल्स हैं, जो ये हम हमारी जो रुचि होती है, चाहे वो हमारा टैलेंट है, जो हमारी स्किल्स हैं, वो सब लोगों को एक साथ लेकर के आती है। वो एक साथ लेकर के आती है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसे इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है कि लोगों का एक साथ आना और अलग अलग बैकग्राउंड से, डिफरेंट जो उनका बैकग्राउंड है वहाँ से आना, उनका जो विश्वास है, जो उनका एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें भी उनको एक साथ लेकर के आती है, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी लेकर आती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फर्दर टॉपिक के लिए चेक करें डाइवर्सिटी इन इंडिया पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।